दोस्तों, राजधानी लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी का मामला हो या फिर रायबरेली का मामला हो या फिर गाजीपुर का ही क्यों ना मामला हो, हर जगह पुलिस की लाठियां जमकर बरस रही हैं। और किस पर बरस रही हैं? सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों पर बरस रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हो या फिर एबीवीपी के लोग हो। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस इतनी बर्बरता कर क्यों रही है। इस पर अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिससे भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता और कार्यकर्ता सहमत होंगे। क्या कहा है उन्होंने, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ही खुश नहीं हैं। और जो लोग खुश नहीं हैं, जो लोग पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पुलिस या बर्बरता का शिकार हैं, उनके साथ अखिलेश यादव खड़े नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो देखिए, फिर आपको मायने समझाता हूं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की पुलिस हिरासत में मौत का जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, अब उसका शिकार सत्ताधारी दल के अपने लोग भी होने शुरू हो गए हैं। अब जब अपने लोग मारे गए तो भाजपाइयों को इतने सालों से मारे जा रहे लोगों का दर्द समझ आया है। हर मृतक किसी भी दल से पहले देश का नागरिक है और एक मानव भी। ऐसी हर मौत के लिए पुलिस की घोर निंदा करनी चाहिए और उससे भी ज्यादा उन लोगों की जिन्होंने ऐसे कुकृत्यों को बढ़ावा दिया है। सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को भाजपा और उनके संगी साथियों व अन्य अनुषांगिक संगठनों पर प्रहार करने के पीछे कौन है? आपसी और अंदरूनी लड़ाई का खामियाजा कोई भी क्यों भुगते? तो दोस्तों, अपने आप में सवाल तो है कि सबसे पहले हम मानव हैं, इंसान हैं और इंसानियत को सबसे आगे रखा जाना चाहिए। किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्या पुलिस उस पर इतनी बर्बरता करे कि उसकी जान चली जाए? अपने आप में तमाम ऐसे उदाहरण हैं। देखिए सर, प्रतापगढ़ में अजय सिंह उर्फ शक्ति सिंह 45 साल उम्र, बागपत में एक 28 वर्षीय विकलांग व्यक्ति, लखनऊ के विकास नगर में अमन गौतम, लखनऊ के चिन्हट में मोहित पांडे जिसकी उम्र 32 वर्ष, हरदोई का रवि लोधी 22 वर्ष की उम्र, इकलौता लड़का, हरदोई में एक युवक, गाजीपुर में सियाराम उपाध्याय उर्फ जोखू जो कि नोनहारा थाना क्षेत्र की घटना में जिसकी डेथ हुई, 35 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, संभल में इसी तरह 45 साल का इरफान। तो सवाल यह है दोस्तों, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी दल से जुड़ा हो सकता है, आम आदमी हो सकता है, खास आदमी हो सकता है, लेकिन इतनी बर्बरता कि उसकी मौत हो जाए, इतनी बर्बरता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आखिरकार क्यों हो रही है? आप देखिए, बाराबंकी के मामले में एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, कौन सी गलत मांग उठा रहे थे? एलएलबी का जो कोर्स है, 3 साल से यूनिवर्सिटी अगर फंसाए हुए है, एडमिशन दर एडमिशन लिए जा रही है, उसके पास लीगली कोई चीज नहीं है जिससे वो डिग्री दे पाए, तो अपने आप में सवाल तो खड़े ही होंगे ना। स्टूडेंट्स तो अपने भविष्य को लेकर चिंतित होंगे ही, सरकार भले ना हो, क्योंकि सरकार अगर चिंतित होती तो फिर रोजगार की ये परिस्थिति थोड़ी ना हो रही होती। कहने को आंकड़े बहुत हैं, आंकड़ेबाजी करवा लीजिए सरकार से, अभी योगी जी ही तमाम आंकड़े निकाल कर दे देंगे कि देखिए भाई, हम तो उत्तर प्रदेश के लिए इतना काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो लोग परेशान हैं इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, इन तमाम चीज़ों से उत्तर प्रदेश में जो हो रही हैं, उसका जवाब कैसे दीजिएगा? आंकड़ों से तो नहीं दे पाएंगे आप। और एबीवीपी के जो लोग थे, आप ही के लोग थे ना, उनकी मांग क्यों नहीं सुनी गई? एलएलबी के छात्रों और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे, उन पर इतनी बर्बर तरीके से पुलिस ने हमला क्यों कर दिया? अपने आप में सवाल खड़े हो रहा है, क्योंकि एबीवीपी के जो लोग थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक फोन आया और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब वो फोन किस खास व्यक्ति का था? अपने आप में सवाल तो खड़े ही होंगे दोस्तों। और इन सवालों के बीच में हमने देखा रायबरेली के अंदर राहुल गांधी के काफिले पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। पुलिस वहां पर भी जो है एक्शन लेती है, तो मंत्री जी कहते हैं भैया देखिए, हमारी सरकार है, हम तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को न्याय दिलवाने के लिए गए थे। जिस तरह से बिहार की घटना हुई उस पर हम विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने गए थे और वहां पर पुलिस ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। अब मंत्री जी भी परेशान है, एबीवीपी के लोग भी परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गाजीपुर की घटना को लेकर भी परेशान हैं, क्योंकि गाजीपुर में पोल लगाने को लेकर, बिजली का पोल लगाने को लेकर खेत में 2 लोगों के बीच में विवाद हुआ और यह विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने लाइट बंद करके लाठीचार्ज कर दिया, बुरी तरीके से मारा। मतलब हमारे सामने तस्वीरें हैं उन लोगों की जिन्होंने चोट खाई है, उस लाठीचार्ज का जो लोग शिकार हुए हैं, इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है।
और ऐसे में अखिलेश यादव उन लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं जो लोग पीड़ित हैं। अखिलेश यादव ये बात नहीं देख रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को उस राजनीति में नहीं जाना है, उस गंदी राजनीति में नहीं जाना है जहां पर इंसानियत को ताक पर रख दिया जाता है। और वो कह रहे हैं कि किसी भी दल का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। मानवता पहले होनी चाहिए, इंसानियत पहले होनी चाहिए। और अखिलेश यादव की ये बात सुनकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो सत्ता में बैठे हैं वो भी सहमत होंगे। कोई भी इस चीज़ का विरोध नहीं कर सकता कि कोई भी दल, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो सकता है, उस पर इस तरह से बर्बरता की जाए। हाँ ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम चीज़ें की जाती हैं, लेकिन कोई लाठी नहीं चला रहा था, कोई पत्थर नहीं फेंक रहा था जिन पर आपको लाठी चार्ज करना पड़ गया। कानून व्यवस्था की कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी जिस पर पुलिस को इतनी बर्बरता दिखानी पड़ती। और मनमानी करने पर क्या पुलिस तो लाई है? अपने आप में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि इनके पीछे है कौन, इनको ऑर्डर कौन दे रहा है, कौन कह रहा है कि भाई जमकर लाठियां भांजो। और पुलिस भी गाजीपुर मामले को लेकर क्या कह रही है, जरा आप सुन लीजिए। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहां पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहां से नहीं उठे, कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहां से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहां से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए, उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जांच पड़ताल होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन फौरी तौर पर क्या हुआ? एक व्यक्ति की मौत हो गई, उस मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच होगी और एक व्यक्ति को दोषी ठहराकर इस पूरे मामले पर पटाक्षेप कर दिया जाएगा क्या? इससे हम कुछ नहीं सीखेंगे क्या? क्योंकि अभी तक तो यही होता आया है। तमाम ऐसे जो मामले मैंने आपको गिनवाए, उन मामलों से हमने कुछ सीखा है क्या? क्या राजनीतिक तौर पर जो हंगामा हुआ है उसका कोई निचोड़ निकला है क्या? हमने क्या उन चीजों में सुधार किया है क्या? और चीजें सुधरेंगी नहीं तो आज कोई और है, कल को आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, हमारे साथ भी यही होगा। तो भी कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग नहीं बोलेंगे। ऐसे में हर किसी को अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। अखिलेश यादव भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी दल का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मानवता सबसे ऊपर है। और पुलिस को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो भी एक इंसान है। वो किसी के कहने पर इस तरह से अगर लाठीचार्ज करेंगे कि किसी की जान चली जाएगी, तो अपने आप में सवालों के घेरे में तो उनकी इंसानियत भी आ जाएगी जो लोग डंडा लेकर निकल पड़ते हैं और इतना झमाझम पिटाई करते हैं कि हद पार हो जाती। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव जिस बात को रख रहे हैं वो सोचने विचारने की है। मुझे कमेंट करके बताइए आप इस विषय को किस तरह से देखते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।